guys. I am Devjyoti Mukherjee from Jadavpur University और डिपार्टमेंट ऑफ मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग थर्ड ईयर। तो मैं अभी जादवपुर में बीटेक परस्यू कर रहा हूँ। तो मैं आज जीलेट के बारे में बात करने आया हूँ। तो जीलेट क्या होता है? बेसिकली जीलेट जॉइंट एंट्रेंस लैटरल एंट्री एग्जामिनेशन। तो ये एक वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस बोर्ड के द्वारा कंडक्ट किया गया एक लैटरल एंट्री एग्जामिनेशन है। तो वेस्ट बंगाल में या फिर इंडिया में और भी बहुत सारी जगह में बहुत सारे डिप्लोमा कैंडिडेट आफ्टर कंप्लीटिंग देयर डिप्लोमा जॉब परस्यू नहीं करते। तो उन लोग हायर स्टडीज़ करने के लिए डिफरेंट एग्ज़ाम में अपेयर करते हैं। तो इनमें से ही एक जीलेट है। तो ये ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस बोर्ड के द्वारा कंडक्ट किया गया एग्ज़ाम है। तो ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के जितने भी कॉलेजेस है, लाइक जितना भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज सब इसके अंडर में आते हैं। एंड एवरीवन एनरोल्ड स्टूडेंट्स डायरेक्टली इनटू द सेकंड ईयर आफ्टर कंप्लीटिंग देयर डिप्लोमा थ्रू जीलेट। लेकिन IITs एंड NITs जितने भी हैं, NITs स्पेशली हम लोग IITs तो ऑब्वियसली नहीं लेंगे, लेकिन NITs जितने भी हैं वो जीलेट के थ्रू एनरोल नहीं करते हैं एज वेल एज IIEST बिकॉज दे आर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दिस WBJE इज ए स्टेट गवर्नमेंट बॉडी। तो आज मैं बेसिकली थोड़ा बहुत इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करने आया हूँ एंड इसके साथ क्या क्या स्कोप है जीलेट में वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली हम लोग अगर देखेंगे तो इसका जो सिलेबस है वो 6 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें पड़ता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। तो ये 6 सब्जेक्ट इसके अंडर में आते हैं। बेसिकली बहुत सारे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के डिप्लोमा कॉलेज के स्टूडेंट्स इसमें अपेयर करते हैं, क्योंकि बेसिकली जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो डोमिसाइल कैंडिडेट्स को ही अलाउ करते हैं जीलेट के थ्रू। बट वन थिंग अबाउट आई वांट टू से इज दैट कि मैं जब अपेयर किया था जीलेट में 2018 में, तब जादवपुर यूनिवर्सिटी का कोई डोमिसाइल क्राइटेरिया नहीं था एट दैट टाइम। जादवपुर यूनिवर्सिटी टेक्स थ्रू ऑल ओवर द इंडिया if a student has his diploma certificate and he appeared in GILET and got a good rank obviously, then he can enroll to the Jadavpur University. But abhi after 2019 they have applied the state quota, so there is a 90 versus 90 ratio 10 of state quota versus non-state quota. So I don't think कि अभी इसके एप्लीकेबल होने के बाद outside students will get the chance to enroll through GILET, क्योंकि GILET में ऐसे ही बहुत कम सीट होते हैं। अगर आप देखेंगे कि पर ब्रांच ज़्यादा से हार्डली 5 से 6 सीट अवेलेबल रहते हैं GILET में इन द जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में क्यों फोकस कर रहा हूँ आप सोचेंगे, क्योंकि बेसिकली जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो स्कोप है वो बाकी जितने भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस है उससे ज़्यादा है कोई भी ब्रांच में अगर आप देखेंगे तो इसीलिए जादवपुर यूनिवर्सिटी का कट ऑफ भी बहुत हाई जाता है। जनरली जीलेट के थ्रू कोई भी अगर जादवपुर यूनिवर्सिटी में एनरोल करना चाहता है तो उसको विद इन 50 रैंक करना पड़ता है। फॉर सम ब्रांच दैट इज एक्सेप्शनल like computer science and like metallurgy, chemical, because there are few colleges of diploma in those branches. बहुत कम है ना, बेसिकली जितने भी जैसे नॉन कन्वेंशनल ब्रांच है ये बहुत कम है वेस्ट बंगाल में। सो ये सब ब्रांच के लिए थोड़ा कट ऑफ हाई भी जाता है रैंक का, मतलब 150-200 तक भी रैंक करने से ये सब ब्रांच मिल सकते हैं। तो मैं खुद का एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि मैं जब अपेयर किया था 2018 में मेरा रैंक 47
general merit rank was 47 and branch rank was 1. So for metallurgy, if you got a rank within 100, then you have a good probability of getting chance in the Jadavpur University, because there are few colleges of metallurgy basically in the West Bengal. So that's the difference basically. तो लेकिन अगर आप लोग सोचेंगे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या कोई और ब्रांच के पर्सपेक्टिव में, तो इन दैट केस द कट ऑफ इज वेरी हाई. इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल द रैंक फॉर getting enrolled to Jadavpur University is as high as 5. मतलब मेरा एक फ्रेंड भी था जो 10 या 11 रैंक किया था जनरल मेरिट रैंक. उसका ब्रांच रैंक शायद 8 आया था उस टाइम. तो उसके लिए उसको जादवपुर यूनिवर्सिटी में चांस नहीं मिला. तो और ब्रांचेस लाइक इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, द कॉम्पिटिशंस आर वेरी हाई टू गेट इनटू द जादवपुर यूनिवर्सिटी. सो बेसिकली अगर आप लोग सोचेंगे, इसका 6 डिफरेंट सब्जेक्ट है जो मैंने आपको बोला है. तो इनमें से आपको अगर स्कोर करना है अच्छा, तो आपको स्ट्रेटेजिकली पढ़ना पड़ेगा. Not like कि I know all the things of engineering mechanics, then I can score good, or I know all the things of strength of material, I can score good, or like that. Because there is a particular pattern of GILET entrance examination. Because if you follow the pattern of 10 years or 12 years, then you can understand कि ये लोग कौन सा पैटर्न फॉलो करते हैं. ये लोग का एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये जो 2 सब्जेक्ट है ये बहुत वाइटल है. ये आपको समझ में आएगा अगर आप सिलेबस को अच्छे से स्टडी करेंगे. बेसिकली क्या होता है कि ये 2 सब्जेक्ट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, इस सब में जो कॉन्सेप्ट्स हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन का, वो बहुत रिपीट होता है, बहुत ही रिपीटेड इमेज. अगर आप 10 ईयर्स करते जाएंगे तो ये 100% चांस है कि आपको 90% कॉमन मिल जाएगा. और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी सेम केस है, उसमें क्वेश्चंस भी रिपीट आते हैं प्रीवियस ईयर. तो ये 2 सब्जेक्ट जो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये आपको थॉरली पढ़ने पड़ेंगे, नोट बनाने पड़ेंगे, पर्टिकुलरली एक प्रीवियस ईयर देख के नोट बनाने पड़ेंगे. एंड बेसिकली द थिंग इज दैट कि बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी फोकस करना पड़ेगा. अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो आप मैथ में ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट से आपका रैंक नहीं आने वाला है. तो मैथ, इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, ये सबको भी आपको बैलेंस करना है. इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन यू कैन मेक योर इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल, क्योंकि उससे आपको आपका स्कोर बढ़ने वाला है GILET में. सो बिकॉज ये आपका कोर सब्जेक्ट है बेसिकली इलेक्ट्रिकल्स के लिए, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी. एंड मैकेनिकल्स के लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट इज देयर कोर सब्जेक्ट. ऑब्वियसली मेरे लिए मैं मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग से हूँ, तो मेरे लिए कोई भी पर्टिकुलर कोर सब्जेक्ट नहीं था. तो मैं लगभग सभी सब्जेक्ट को बैलेंस करके पढ़ के गया था. तो किसी भी सब्जेक्ट को डिटेल से बहुत फास्ट जानने की ज़रूरत नहीं है. आपको स्ट्रैटेजिकली पढ़ना पड़ेगा. मेनली आपको प्रीवियस ईयर फॉलो करना पड़ेगा. आप प्रीवियस ईयर में कुछ बुक्स मिलते हैं, जैसे कि भागवती पब्लिकेशंस का, और एक काजल सरकार होके एक बुक आता है. तो ये सब बुक को आप अच्छे से फॉलो कीजिए. इन लोगों का जो प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट जितना भी क्वेश्चंस है, ये सबको आप नोट बनाइए, अलग से लिख के रखिए, तभी आपका स्कोर अच्छा होगा. तो ये तो गैप प्लानिंग के बारे में टोटल, एंड ये रफ व्यू ऑफ कट ऑफ रैंक्स कि कितना जाता है, कितना रैंक करने से आपको ज़्यादा मिलेगा, ये सब के बारे में. तो वन थिंग आई want to tell you that to get enrolled to Jadavpur University through WBJE, it's actually a little bit of hard, because you have to score within 1000 for a general category to get into the Jadavpur University. But in the perspective of WBJE, the GILET is actually a little bit of easier, because the competition is actually
लेस एज कम्पेयर टू द WBJ। ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड कि आप देख सकते हैं कि WBJ में इतने सारे कैंडिडेट अपीयर करते हैं, लेकिन GLET में एज कम्पेयर टू कम, लेकिन सीट भी बहुत कम ही होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाती है। तो यू कैन से कि बट ऑल्दो द GLET has little bit of advantage than the WBJ. So this is all the things, and the main thing is that you have to plan accordingly and go through that plan throughout the year कि आप बंद नहीं करना है स्टडी थ्रू आउट द ईयर आपको, कि फाइनल ईयर में ही अगर जैसे कि मेरा 2018 में डिप्लोमा कंप्लीट हुआ था, तो मैं 2018 में ही मेरा GLET निकल गया था। तो अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है तो आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे बहुत सारे, जितना भी पॉसिबल होगा मॉक टेस्ट दीजिए, और टारगेट रखिए कि कम से कम 50 के अंदर में रैंक आएगा। अगर आप टारगेट रखेंगे कि 50 या 20 के अंदर में रैंक रखेंगे, तभी आपको प्रोबेबिलिटी है कि ज़्यादा कम मिले। सो इफ़ यू अगर आप जादवपुर छोड़ देंगे, तो जादवपुर छोड़ के जितना भी गवर्नमेंट कॉलेज है, तो वो सब में रैंक एज कम्पेयर टू जादवपुर बहुत ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं जो आफ्टर GLET गवर्नमेंट कॉलेजेस में लाइक जलपाईगुड़ी एंड कल्याणी में नहीं जाते हैं, बिकॉज देयर geographical location is actually quite odd for Kalyani or Jalapaiguri. So this is a fact that their placements are actually not as good as some good private colleges in the Kolkata, like IIM and IIT. So some of them are actually opted these colleges. So you have to plan accordingly and execute that plan, and after that वो आपको रैंक आने के बाद पता चलेगा कि क्या करना है नहीं करना है। तो इसके रिगार्डिंग कि कैसे काउंसलिंग होता है, कैसे हम लोग काउंसलिंग के लिए अपीयर करते हैं, और कैसे कितना रैंक तक जाता है, ये डिटेल्स में आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कितना रैंक तक जाता है और कैसे काउंसलिंग कहाँ होता है। टोटली ये एक्चुअली ऑफलाइन प्रोसेस है काउंसलिंग, ये जो कोलकाता में स्टेडियम गीतांजलि स्टेडियम में होता है। तो बेसिकली ऑनलाइन कोई प्रोसीड्योर है नहीं, ऑफलाइन होता है, आपको फिजिकली जाके प्रेजेंट रहना पड़ता है और वहाँ पर काउंसलिंग होता है। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस कि मुझे कैसे मैं कैसे अपीयर किया था काउंसलिंग में। एक्चुअली मेरा रैंक 50 के अंडर में ही था, तो मुझे एकदम फर्स्ट जो कॉल होता है, फर्स्ट डे फर्स्ट आवर जो कॉल होता है, उसमें ही बुलाया गया था। तो उस दिन का कैसा सिचुएशन था वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। एंड वन मोर थिंग कि मैं जो बोलना चाहता हूँ कि इफ़ यू want to get the Jadavpur University, then you have to rank within 50. Otherwise it is not possible. For mechanical electrical you have to score within 20, then there is a surety of getting that. और इलेक्ट्रिकल के लिए भी तो वो भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच में बहुत आपको मैं बोला कि मेरा एक फ्रेंड है, उसका रैंक 10 या 12 तक ही था, लेकिन उसको नहीं मिला क्योंकि उसका ब्रांच रैंक पीछे चल गया था। तो उसके रिगार्डिंग आपको प्लानिंग करना है। तो थैंक यू, बाय, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।